Assalamu alaikum everyone. This is your host Shahrukh Ali back with another episode of interview series. आज जो हमारी गेस्ट हैं हमारे साथ उनका नाम है नबीला पराचा। बेसिकली इनका ताल्लुक जो है वो सरगोदा से है। माइंड साइंसेज में इन्होंने बहुत काम किया है। हिप्नोज़म, माइंड साइंसेज, बेसिकली शी इज़ आल्सो अ लाइफ कोच आल्सो, और मेडिटेशन भी कराती हैं, चीज़ें बताती हैं डिफरेंट। आज हम इनसे इसी बारे में सारी बात करेंगे। तो आई वेलकम नबीला पराचा साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच, आपने मुझे चांस दिया कि मैं यहाँ पे आऊँ और आपके प्लेटफॉर्म से लोगों को कुछ इंफॉर्मेशन दूँ या उनको किसी को कोई फायदा हो सके मेरी गुफ्तगू से। तो आप स्टार्ट करें, इंशाल्लाह बिल्कुल अच्छा जी। ही होगा। आ, बिल्कुल इंशाल्लाह ताला। बेसिकली माइंड साइंसेज और हिप्नोज़म और ये जितनी भी आजकल चीज़ें हैं, डिप्रेशन और ये सब चीज़ें बहुत आजकल कॉमन है, तो इसलिए ज़रूरी था कि हमें एक लाइफ कोच की ज़रूरत है आजकल। तो इसलिए मैंने भी आपको रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ हम आएँ और हमारी ऑडियंस को थोड़ा सा समझाएं कि होता क्या है ये सब चीज़ें। तो पहले मैं चाहूँगा कि मैडम आप अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दीजिए, कौन है नबीला पराचा साहिबा? नबीला फिराचा पहले तो एक टीचर थी। काफी अर्सा मैंने टीचिंग किया है, तकरीबन 15 इयर्स। और मैनेजमेंट में भी ये सारे मैंने इसमें वर्क किया है, एजुकेशन में ज्यादा। लेकिन मैंने इसके साथ ही पहले एमएससी साइकोलॉजी भी मेरा सब्जेक्ट जो है वो साइकोलॉजी है। तो इंटरेस्ट मुझे शुरू से ही था इन चीजों में ना, मतलब एक आपका एक होता है ना कि पैशन था, इंटरेस्ट खाली नहीं कि ये बिहेवियर ऑब्जर्वेशन और ये सारी चीजें कैसे होती हैं और साइंटिफिकली मतलब किस तरह से ये चीजें होती है, हमारा बिहेवियर एटीट्यूड, बच्चों की जो सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस, ये सारा जो है इसमें मुझे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था। हिप्नोटिज्म हो गया या बाकी टेलीपैथी, ये जो मिस्टीरियस से एक समझे जाते हैं ना एक कोर्सेज, अब तो ये एक चीज कॉमन हो गई है। पहले तो किस बहुत ही कम लोगों ने, बस हम बुक्स में पढ़ते थे या कभी कोई देखते भी थे, अगर साइकोलॉजिस्ट भी लगता था कि पता नहीं कोई और मखलूक है। लेकिन अब तो बहुत ही कॉमन और हर एक के पास ये इंफॉर्मेशन भी है, अवेयरनेस भी है, और वो लोग इसको मतलब यूटिलाइज भी कर रहे हैं, यूज भी कर रहे हैं, स्टडी भी ले रहे हैं इसकी। तो फिर मुझे थोड़ा-सा हेल्थ इश्यू हुआ तो मैं इस साइड पे आई, स्पिरिचुअल वाली साइड पे, स्पिरिचुअल हीलिंग की। उसी में ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, क्योंकि साइकोलॉजी वैसे मेरा सब्जेक्ट भी है और मैं इसमें भी इंटरेस्टेड थी। बट ये जो माइंड साइंसेज़ है ये बहुत वास्ट एक फील्ड है, ये साइकोलॉजी से भी ऊपर, मतलब उस उसको भी इसने एक कवर किया हुआ है ना। साइकोलॉजी एक मुझे लगता है इसके सामने छोटा-सा एक है। लेकिन ये आपके तमाम इमोशनल, फिज़िकल, स्पिरिचुअल और इन तमाम चीज़ों को कवर करती है जो माइंड साइंसेज़ है। तो इसलिए फिर मुझे इसमें और ज़्यादा इंटरेस्ट हुआ, नई-नई चीज़ें, वैसे भी मुझे शौक है नई-नई चीज़ें का, लर्निंग का और इन चीज़ों का। तो फिर मैंने इसमें काफ़ी सारे कोर्सेज़, वर्कशॉप्स की, प्रैक्टिकल इसमें ये चीज़ें आ जाती हैं ना, प्रैक्टिकल वर्कशॉप्स होती हैं, क्योंकि हम स्टडीज़ में तो एक थ्योरी पढ़ लेते हैं, लेकिन जो प्रैक्टिकल आपने अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करना है या दूसरों लोगों पे करना है सामने, वो फिर इन वर्कशॉप में ही सिखाया जाता है। नो डाउट ये काफ़ी कॉस्टली भी होती है, बट शौक अगर हो तो फिर इंसान सब कुछ कर लेता है। तो ये है थोड़ा-सा मेरा इंट्रोडक्शन। बिल्कुल ऐसा ही है। नहीं, माशाल्लाह आपने बहुत अच्छा समझाया। अच्छा मैडम ये बताइए, ये साइकोलॉजिस्ट क्या होते हैं? कौन लोग होते हैं ये? साइकोलॉजिस्ट जो अब किसी इंडिविजुअल के या किसी पर्सन के बिहेवियर को स्टडी करके उसको जो भी उसका इशू हो या उसका प्रॉब्लम हो उसको रिजॉल्व करते हैं डिफरेंट थेरेपी से। ज़रा लॉन्ग होती हैं इनकी सेशंस वगैरह और काफ़ी कॉस्टली भी होते हैं। पहले लोगों का फिर इतना ज़्यादा ट्रेंड भी नहीं था इस साइड पे। लेकिन अगर आप माइंड साइंसेज़ को देखें ना तो इसमें तो थोड़ा डिफरेंट है इनका उससे मेथड। अब साइकोलॉजिस्ट की अपनी एक वर्थ है, हम उसे डिनाई तो नहीं कर सकते, बट वो एक, मुझे ये लगता है कि वो एक स्पेसिफिक थ्योरी पे बस चल रहे होते हैं। तो उनकी अपनी एक है कि वो साइकोलॉजी पढ़ के मास्टर्स इसमें कर लें, फिर आगे लोग डिप्लोमा लेते हैं, क्लिनिकल डिप्लोमा होता है साइकोलॉजी में, जिसमें डिफरेंट थेरेपीज होती हैं, वो उनकी टेक्निक्स वगैरह वो की जाती हैं। तो साइकोलॉजिस्ट ये इस तरह से करते हैं काम, इसमें करते बिहेवियर पे हैं पर्सन के ना, उसके एटीट्यूड पे, उसको फिर रिफॉर्म कैसे करना है, उसको सॉल्यूशंस कैसे देने हैं, इन सारी चीजों पे, मतलब उसका जो बिहेवियर, अगर कोई एबनॉर्मल बिहेवियर शो हो रहा है तो उसको अ, उसकी रूट काज पे जाना और उसको फिर सेट करना। सही।
तो अब इसको थोड़ा-सा इंटरेस्टिंग बनाते हैं इंटरव्यू को, और मुझे ज़रा-सा बताइए माइंड साइंसेज़ क्या होती है? आजकल एक बड़ा-सा इसमें वो मिथ भी हैं काफ़ी, और थोड़े से वो समझ लें वो भी है, हाइप भी क्रिएट हुई है, तो थोड़ा-सा एक्सप्लेन कीजिए माइंड साइंसेज़ में क्या-क्या होता है? सॉरी। माइंड साइंसेज में बहुत कुछ होता है, जहाँ तक मैं समझती हूँ। पर्सनली मुझे ये लगता है कि माइंड साइंसेज इज मोर इंटरेस्टिंग एंड प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल तो ज़्यादा साइकोलॉजी भी है। तो माइंड साइंस में हम लोग स्टडी करते हैं हमारी जो बॉडी में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो हमारे माइंड में ब्रेन में पैदा होती हैं, और फिर वो पूरी बॉडी में स्प्रेड होती है, फैल जाती हैं। डिफरेंट मैसेज तो ब्रेन में ही आपका प्रोड्यूस होता है ना, जनरेट होता है। और फिर पूरी बॉडी में जब वो स्टिमुलस करता है और पूरी बॉडी में फैलता है, आपके ब्रेन से जो मैसेज जा रहा होता है ना पूरे आपके जिस्म में, फिजिकल में, उसकी स्टडी, वो उन मैग्नेटिक वेव्स की स्टडी का नाम है ये माइंड साइंसेज। अब वो अब जो मैसेज पूरी बॉडी को भेज रहे हैं, वो नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। आपके जहन में थॉट कैसे पैदा होती है, ख्याल कैसे आता है, सोच कैसे आती है, इसका बॉडी का, माइंड का, स्पिरिट का, इनका रिलेशन क्या है, ये सारा माइंड साइंस जो है वो कवर करती है। ये स्पिरिचुअलिटी भी इसमें काफी हद तक आ जाती है। तो इसमें फिलोसफी टाइप थोड़ा स्पिरिचुअल और इस तरह से चीजें आती है माइंड साइंस में। बट ये साइंटिफिकली प्रूवन है, ये नहीं है कि सिर्फ ये फिलोसफी है। इसमें बहुत रिलेशन सारा बताया जाता है कि किस क्या रिलेशन है बॉडी और माइंड का, किस तरह से एक दूसरे पे इफेक्ट करती हैं ये चीजें। ये माइंड साइंस का स्टडी होती है सही। इसमें। अच्छा मैडम, ये एक इंडिविजुअल या एक इंसान की बात करें तो ये माइंड साइंसेज़ उसके लिए क्या-क्या कर सकता है? माइंड साइंसेज सब कुछ कर सकता है। जो अगर मैं पर्सनली बताऊं तो कुछ चीजें मैंने मतलब मेरे अपने साथ या पर्सनली मैंने उनको देखा है, एक्सपीरियंस किया है। कुछ डिसऑर्डर्स होते हैं, कुछ फैमिली में ऐसी चीजें होती हैं जो आपको लगता था कि शायद ये कभी ठीक नहीं होंगी, और जब हुँ। हम साइकोलॉजिस्ट की बात करते हैं या उनके पास जाते हैं तो वो उसको और तरीके से परसीव कर देते हैं। अब मैं यहाँ पे किसी साइकोलॉजिस्ट के अगेंस्ट बात नहीं कर रही, पर मुझे ये एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा हुआ है। तो जब माइंड साइंसेस इसमें आते हैं तो इसमें आपको वो रूट कॉज से उस चीज को बाहर निकालते हैं, उसका कहाँ से ये थॉट आपकी पैदा हुई है बच्चे की, फॉर एग्जांपल, और उसको रिमूव कैसे करना है। और इसमें मुझे मतलब 80% रिजल्ट मुझे मिले हैं। अब एक चीज जो अगर आपकी पूरी एक पर्सनैलिटी है, अगर 30 ईयर्स किसी की एज है या 20 ईयर्स या 18-15, तो वो पूरी जिंदगी उस एक बिल्डिंग को बनाने में जब इतना टाइम लगा, तो उसको रिमूव करने में या उसको सेट करने में थोड़ा टाइम लगेगा, बट हो जाता है। इसमें प्रैक्टिस की जरूरत होती है बहुत ज्यादा, और प्रैक्टिस बहुत ज्यादा इसमें होती है। आपको प्रॉपर इसका पता हो कि इसका प्रोसीजर क्या है। अब इसमें डिफरेंट थेरेपीज हैं, जिसमें हिप्नोसिस है, एनएलपी है, रेकी है, और भी काफी सारी हैं, सिल्वा माइंड साइंसेज है। एनएलपी ज्यादा इसमें है पॉपुलर। तो इनके थ्रू जो है वो आपके बच्चा या कोई भी ऐसा इंडिविजुअल होता है, उसके पर्सनैलिटी के जो उसके प्रॉब्लम जो उसके सबकॉन्शियस में होते हैं, उनको कॉन्शियस लेवल पे ला के और उनको फिर रिमूव करके और उसकी जगह पे नए मैसेजेस उसके सबकॉन्शियस को देने होते हैं, जिसकी वजह से जो प्रॉब्लम उसको फेस वो कर रहा होता है, कोई भी पर्सन, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, वो कहीं उसके अंदर उसके सबकॉन्शियस में वो चीज प्रोग्राम हुई हुई होती है। तो हम लोग इस इनकी टेक्निक्स के जरिए उसको माइंड के लेवल पे लाते हैं, अपने लॉजिकल माइंड के लेवल पे, और फिर वहां से उसको रिमूव किया जाता है। ये इसका प्रोसीजर होता है माइंड साइंसेस का, अच्छा जिसपे मैडम, हिप्नोसिस जो ये है जो वो। जी, जी, मैं उसी पे ही आ रहा था कि ये जी। हिप्नोसिस और रेकी जैसे आपने 2 नाम लिए, ये हमारे माशरे में एक कॉमन नाम है आजकल, कई लोग जानते हैं इन चीज़ों को। तो इज़ इट रियल, या एक आजकल क्योंकि इसमें मैजिशियंस भी कुछ होते हैं जो ये बोलते हैं कि हिप्नोसिस होता है और वो सब ट्रिक्स होती हैं, तो इज़ इट रियल प्रैक्टिस होता है यहाँ? जी बिल्कुल, मैं खुद घर पे भी करती हूँ। मैं मतलब सेल्फ हिप्नोसिस होता है, खुद को भी देते हैं हम लोग। और अगर कोई क्लाइंट्स वगैरह होते हैं तो उनको ऑनलाइन जो है वो रिलैक्सेशन हिप्नोसिस के जरिए कोई भी उनके इशू होते हैं वो रिजॉल्व किए जाते हैं। और ये 100% होता है और ये वर्क भी करता है। लेकिन वही बात है, इसमें प्रैक्टिस की जरूरत होती है। और एक अब आपके माइंड पे एक जो प्रिंट बना हुआ है, अगर उसको वो 20 साल का है कोई पर्सन,
या 15 साल का है या 30 साल का है या 40 साल का है, तो वो इतना अरसे में उसके माइंड में प्रिंट बना है। अब उसको थोड़ा रिमूव करने के लिए प्रैक्टिस की है, टाइम की जरूरत होती है। लेकिन जो हिप्नोसिस का जो आप फिजिकल किसी के साथ कर रहे हैं, तो वो तो 1-2 सेशन में ही उसका रिमूव हो जाता है। और ये बहुत जबरदस्त, मैं तो इस पे बहुत ज्यादा बिलीव करती हूँ और इसको प्रैक्टिस भी करती हूँ। और मतलब मुझे, देखिए, अगर हमें ये एक यकीन होता है ना कि ये चीज वर्क करती है, तो वो वर्क तभी करती है, एक बिलीफ बन जाता है। और अगर आपका यकीन नहीं होगा तो फिर कुछ भी नहीं सही होगा। लेकिन मुझे इन सब चीजों पे बहुत ज्यादा यकीन है और मैं इसको यूज भी करती हूँ। खुद घर में भी करते हैं। रेकी का जबरदस्त होता है। अब रेकी का ये होता है कि रेकी का फ्लो होता है। कुछ लोग कहते हैं जी हमारी रेकी काम नहीं करती। अब आप जितना उसका फ्लो होगा, जितनी आपकी प्रैक्टिस होगी, आपका एकदम से आपके अंदर से एनर्जी का फ्लो रैपिडली होगा, तेजी से होगा और मुसलसल होता रहेगा। वो इस तरह होगा कि जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे और एकदम से आप कहेंगे जी मुझे ये चीज मेरी नहीं हो रही, तो उस तरह से फिर वो नहीं होता। लेकिन सीखते बहुत से लोग हैं। अगर हम एक वर्कशॉप करते हैं, उसमें 30 to 50 पर्सन होते हैं इतने एक ग्रुप में। अब उसमें से जो मुश्किल 5 या 10 जो है ना, वो उसको सही प्रैक्टिस करते हैं, यूज करते हैं या आगे उसको फर्दर चलाते हैं। अब जो नहीं करते हैं, फिर वो ये नहीं कह सकते कि हमने तो सीखा था, हमारे तो किसी काम करेंगे, इसका कोई फायदा नहीं। फायदा तभी होगा ना जब उसको आप फायदा उसे उठाएंगे या उसे यूज करेंगे। तो ये चीज मैं हमेशा कहती हूँ कि इसमें सब लोग उसी तरह से इसको सीख रहे होते हैं, लर्न कर रहे होते हैं। आगे प्रैक्टिस की बात है, उसको जितना ज्यादा आप अपने एक आप तरीके से उसको इस्तेमाल करें। हर एक ने अब इसमें अपना अपना बनाना होता है, उन्हीं चले चलाए तरीकों पे नहीं। आपने अपना जो ट्रीटमेंट का एक तरीका है वो बना लें, जिस तरह से डिफरेंट थेरेपीज को मिक्स करके कर लें, हर एक अपना इंडिविजुअल का वो उसमें मेथड बन जाता है। तो ये होता है, इसमें यूज करने की बात है कि आप किस तरीके से उसको यूज करते हैं। बाकी सही। असर तो जरूर होता अच्छा मैडम, टेलीपैथी भी इसी का एक पार्ट है? है। सॉरी। जी ये कुछ नहीं। टेलीपैथी जो है ना, टेलीपैथी जो है वो भी इन्हीं माइंड साइंसेस की एक आप समझ लें कोर्स है, वर्कशॉप है, एक थेरेपी है। हम्म। इसको सिल्वा माइंड साइंसेस में सीखा जाता है। उसमें माइंड टू माइंड मैसेज कन्वे करना होता है। बॉडी की स्कैनिंग होती है, माइंड की स्कैनिंग होती है। और एक और जबरदस्त इसमें पावर होती है इंट्यूशन की, जिसमें हम लोगों को इंट्यूशन की पावर एनर्जी मिलती है कि हम मतलब इसमें ये देखिए, गैब का इल्म तो सब कुछ लोग इससे करते हैं। गैब का इल्म नहीं होता ये, आपकी एक हमारे पास एक एनर्जी आ जाती है कि हमें चीजों का बिफोर टाइम कुछ पता चल जाता है, या एक जिसको सिक्स सेंस कहते हैं। या फिर किसी का अगर कोई इशू होता है, किसी की कोई चीज गुम जाए, किसी का कोई प्रॉब्लम हो, वो उसका पता चलाना, इस तरह की ये एनर्जीज फिर आ जाती हैं। लेकिन ये प्रैक्टिस करने से होता है। और फिर माइंड टू माइंड मैसेज भेजना, सेंड करना, अगर कोई दूर बैठा है, चाहे आप उसे नहीं जानते, जैसे टेलीपैथी में होता है। तो ये चीजें हैं, 100% वर्क करती हैं। सही। अच्छा, मैं कभी पिछले हफ्ते एक साहब से मिला। वो मुझसे क्लेम कर रहे थे, मैंने उनको भी इंटरव्यू के लिए इनवाइट किया है। वो मुझसे क्लेम कर रहे थे कि हम भी माइंड साइंसेज में कुछ काम करते हैं। वो बोलते हैं कि हम इंसान के दिमाग को इतना तेज कर सकते हैं कि वो विद इन अ मंथ जो है वो एक कोई भी किताब याद कर सकता है पूरी। तो जी। इज दिस ट्रू? या इसमें होती है थेरेपी, मतलब आपके ये जो फिंगर टेक्निक्स होती हैं, आपके जो हैंड्स की ये न्यूरॉन्स होते हैं ना आपके इधर, थ्री फिंगर टेक्निक होती है इसमें। उसमें आपको लर्निंग, स्टूडेंट्स, मैंने अपनी बेटी को भी ये करवाई है लर्निंग के लिए। और वो उससे जस्ट इस टेक्निक को यूज करके उसको अपने माइंड में रिवाइज करना होता है। और फिर जब दोबारा से उस फॉर्मूला को यूज करते हैं, तो वो एज इट इज उसके माइंड में आती जाती हैं चीजें। क्योंकि इसमें फिर होता है, माइंड की प्रोग्रामिंग ऐसी होती है, माइंड को पहले क्लीन, उसकी क्लींजिंग की जाती है। क्योंकि हमारे माइंड में इतना कचरा भरा हुआ होता है ना, सबकॉन्शियस में, कॉन्शियस में, कि हम हमारी जो मेमोरी है वो उससे इफेक्ट हो रही होती है। और ह्यूमन ब्रेन जो है वो इतना मतलब पावरफुल है, वो कुछ भी कर सकता है। तो इसकी हम्म। वजह क्यों नहीं कुछ करता है, क्योंकि हमारे दिमाग में और चीजें बहुत ज्यादा होती हैं। हम एक्स्ट्रा गैर जरूरी फजूल सी चीजें, कितनी ज्यादा थॉट्स आती हैं, 50 to 60,000 के करीब एक ब्रेन में। तो उन चीजों को कुछ हमारे ब्रेन में रह जाती हैं, कुछ हमारे सबकॉन्शियस में चली जाती हैं। जो सबकॉन्शियस में जाती है वो भी हमें आके तंग तो कर रही होती हैं, जो हमें पता नहीं होता। बट उसकी वजह से हमारी जो तमाम एबिलिटीज हैं, जो हमारी माइंड की पावर्स हैं, वो स्टक होकर रह जाती हैं।
तो उनको क्लींजिंग उनकी की जाती है और इंसान के माइंड बहुत शार्प हो जाता है, और हो सकता है ये, और होता भी है ये। यानी आपकी बहुत बातों से तकलीफ मैडम देती आपकी बातों है। से ऐसा लग रहा है कि हमारा दिमाग जो है वो इतना कुछ कर सकता है, लेकिन शायद हम उसको 1% भी नहीं समझ पाते। जी, हमने अपने माइंड को, हम भी उसी तरह से नहीं यूज़ कर रहे, लेकिन अगर वो प्रॉपर इन चीज़ों को मतलब सही डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करे, अपने माइंड की वही जो एक्स्ट्रा देखिए, हम लोग इस चीज़ पे काम करते हैं, शायद मैंने इंट्रोडक्शन में ये चीज़ बताई भी नहीं, कि जो हिडन पोटेंशियल्स हैं हमारी, जो सोई हुई हैं, जो हमारी हिडन है, जिनको हमें खुद भी नहीं पता, वो उनको इनमें जो थेरेपीज होती हैं, जो टेक्निक्स होती हैं, जो माइंड प्रोग्रामिंग होती है, उसके जरिए उनको एक्टिवेट किया जाता है। वो पोटेंशियल हमारे अंदर मौजूद है, वो कहीं बाहर से कोई इंजेक्ट नहीं की जाती किसी मेडिसिन के जरिए, किसी इंजेक्शन के जरिए। अल्लाह ताला ने ह्यूमन बॉडी के अंदर इतनी पोटेंशियल, इतनी एबिलिटीज रखी हैं, अगर वो उसको चाहे तो उससे बहुत कुछ कर सकता है। और पहले लोगों ने इतना कुछ किया है, जो जिन्होंने सब कुछ इन्वेंशन की हैं, वो भी तो एक इंसान ही थे ना। जी, तो एक बिल्कुल। चीज हमें हमारे सर भी यही कहते हैं कि अगर इंसान को अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूकात का दर्जा दिया है, तो अल्लाह का ये नाइब है, तो क्या अल्लाह का नाइब इतना कमजोर हो सकता है कि वो एक बेबस या लाचार या इंसान है बन के बैठे? उसके अंदर तो बहुत एबिलिटीज हैं। तो जैसा अल्लाह ताला ने हमें पैदा किया, हम उस तरह से वर्क नहीं कर रहे। वो डिमांड तो हमारी कुछ और है, लेकिन हमने इसको अपने बॉडी और माइंड को जो है वो कुछ और साइड पे इसको यूटिलाइज हम कर रहे हैं। अगर हम प्रॉपरली उसको उस तरह से यूज करें, तो हम लोग भी बहुत कुछ कर सकते हैं। ये बिल्कुल, सिर्फ यही एक हकीकत है। समझने की जरूरत है, एक एडमिट बिल्कुल, करने की जरूरत है कि वाकई हम लोग कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा मैडम, ये बताइए कि लाइफ कोच क्या होता है? लाइफ कोच जरा डिफरेंट, वो माइंड साइंस से रिलेटेड नहीं है, वो डिफरेंट एक हुँ, फील्ड है। लाइफ कोच, अब ये तो सारी आपकी आ जाती है ना, आपकी स्पिरिचुअलिटी में आ गई, या आपके सबकॉन्शियस से वो मुतल्लिक हो गई, या कुछ इस तरह से चीजें आ जाती हैं, या आप थेरेपीज आ गई जिससे आपने उनको रिमूव करना होता है, उनके प्रॉब्लम को। लाइफ कोच में ये होता है कि आपका कोई भी क्लाइंट है, अगर वो आपके पास कोई अपना लेके आता है, मुझे ये प्रॉब्लम है, सबसे पहले मुझे कहेंगे ये आपका प्रॉब्लम नहीं, ये आपका चैलेंज है। उसको हमने एक ऐसा मोटिवेशन देनी होती है कि आप इस प्रॉब्लम को या इस इशू को प्रॉब्लम ना समझें, इसको चैलेंज, एज अ चैलेंज लें, और उसको सेल्फ जो आप एक्चुअलाइजेशन की तरफ थोड़ा सा लाना होता है, उसको मोटिवेट करना होता है, उसको एक ऐसा मतलब देना होता है सोल्यूशन, कि वो सोल्यूशन वो खुद से अपने अंदर से लाएगा। एक इसमें डिफरेंट वो काम करते हैं ना फार्मूला, उसके उसको यूज करके हम उसके जो चैलेंजेस हैं उसको थोड़ा सॉर्ट आउट करते हैं, फिर उससे क्वेश्चनिंग होती है। इसका मेथड मैं आपको ये बता रही हूँ, लेकिन ये उसकी जो लाइफ के जो चैलेंजेस हैं उसको सॉल्व करना, और उसको कोई बताना, उसको मतलब सोल्यूशन देना, या उसको आगे लाइफ में मोटिवेट करना। उसके डिफरेंट जो, अगर उसके अंदर कोई उसके साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं, इसमें उसमें भी काम होता है ना साइकोसिमेट्री में, कि अगर उसके कुछ अपने जात के पर्सनल उसके इश्यूज हैं पर्सनालिटी के, तो उसको रिमूव करके फिर उसको लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए कुछ स्ट्रेटेजीज देना, और उसके प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है। लाइफ कोच का डिफरेंट लोगों के डिफरेंट चैलेंजेस होते हैं, जो वो समझ रहे होते हैं कि शायद ये हमारा बहुत बड़ा है, फिर उसको उस जिसमें वो घूम रहा होता है ना, एक समझ लें एक दायरे में घूम रहा होता है, उसको उससे निकाल के हुँ, उसको सोल्यूशन की तरफ लाना होता है। इसमें लाइफ कोच का ये होता है। तो सही। इसमें भी अच्छा मैडम, आपने तज़किरा किया था कि आप जो है वो सेमिनार्स भी कराती हैं, कोचिंग्स भी देती हैं। तो अगर आपसे कोई चीज़ सीखना चाहे, यानी रिगार्डिंग माइंड साइंसेज़, ये सब चीज़ें सीखना चाहे, तो उससे आपसे अप्रोच किस तरह कर सकता है? मैं, आपने मेरे लिंक इधर दिए हुए नहीं, मैं यूट्यूब चैनल पे भी अब आजकल थोड़ा स्लो हो रहा है जी, जी। काम, क्योंकि और हम ऑर्गेनाइजेशंस में भी काम कर रहे होते हैं डिफरेंट, जिसमें कुछ सेशन लाइव और लोगों को इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं कि ये चीजें हैं और ये काम करती हैं, आपके सॉल्यूशंस को, आपके प्रॉब्लम्स को दूर करती हैं। उसके अलावा मेरे ग्रुप्स भी हैं, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे भी मैंने ग्रुप्स बनाए हुए हैं, पेज भी है। और व्हाट्सएप पे कांटेक्ट ज्यादा, मैसेंजर पे कर लेते हैं कांटेक्ट, या जैसे अब आपके अगर पेज के थ्रू मैं आ रही हूँ, तो यहाँ से भी कांटेक्ट कर लेते हैं। मैं तो अवेलेबल होती हूँ, जो भी मुझसे कांटेक्ट करता है, मतलब उसको फीडबैक जरूर देती हूँ, बट फजूल में तंग करने वाले लोगों को नहीं। हाँ, अगर किसी का कोई इशू है तो वो जरूर कांटेक्ट कर सकता है।
कि ये मुझे सही। प्रॉब्लम है, ये मुझे चैलेंज है, तो इसको हम, क्योंकि स्टूडेंट्स को काफी प्रॉब्लम्स होते हैं ना, और वो हम्म। किसी से डिस्कस भी नहीं करते। हम यही कहते हैं कि किसी प्रोफेशनल के पास जरूर आप उसके पास जाएं, उसको अपना इशू बताएं और उसको वो सॉर्ट आउट करेगा। हर चीज का सोल्यूशन दुनिया में मौजूद है। जब अल्लाह ताला ने प्रॉब्लम बनाई थी या पैदा किया इंसान के साथ, तो उसका सोल्यूशन पहले से रख दिया गया हुआ है। अगर हमारा इस चीज पे यकीन हो तो फिर हम उसको सॉल्व भी करना चाहेंगे, उसको हमें ये यकीन होगा कि सॉल्व हो सकता है। मैंने आपके जो पेज के लिंक हैं वो मैं अपने व्यूअर्स को भी बताता चलूं कि मैंने सब डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। अगर आप मैडम नबीला से रब्ता करना चाहते हैं तो प्लीज़। अच्छा मैडम, अब एक सवाल और, कि ये अगर सीखना चाहें तो इज़ इट एक्सपेंसिव कोर्स, बहुत महंगा होता है माइंड साइंसेस? अ, हाँ जी, अब मैं आपको बताऊँ, एक जो कोर्स है जो मैंने पर्सनली, मतलब डिफरेंट लोग करवा रहे थे, मैं डॉक्टर मोइज से करती हूँ, मैं उनकी स्टूडेंट हूँ। और हम्म। उनका एक कोर्स अगर आप कोई कर रहा है 3 डेज का होता है, वो 55,000 में या 60,000 में होता है, 3 डेज का। उसके बाद आपने प्रैक्टिस खुद करनी होती है। अब ये नहीं कि आपने कोर्स सीख लिया और आपको ऊपर जादू हो गया और आपने वो, आपके अंदर प्रोग्रामिंग तो हो जाती है, लेकिन उसको आपने प्रैक्टिस करनी होती है 6 माह, साल, उसके बाद आप में परफेक्शन आती है। अब ये नहीं कि लोग सीख के कहेंगे जी हमने सीखा तो हमें तो कोई फायदा नहीं हुआ। फायदा तभी होगा जब आप उसको खुद से यूटिलाइज करेंगे। ये अब हर एक की अपनी एबिलिटी होती है कि उसको किस तरह से इस्तेमाल करता है या कहाँ कहाँ। लेकिन इससे आपके एक जो ब्रेन में, माइंड में ब्लॉकेज होती है ना, वो एक आपकी खुल जाती है। आप चीजों की, आपके अवेयरनेस आ जाती है, कॉन्शियसनेस से आप चीजों को देख सकते हैं या उनको डील कर सकते हैं। तो मैडम, डॉक्टर मोइस तो क्वाइट एक्सपेंसिव है क्योंकि वो एक ब्रांड नेम है। तो व्हाई नॉट आप कोई कोचिंग शुरू करें लोगों के लिए, थोड़ा सा चीप हो, और आप भी वही हुनर लोगों को आगे पास ऑन करें जैसे डॉक्टर मोइस ने आपको किया है। हाँ जी, मैं तो मतलब रेडी हूँ कि किसी के अगर साथ मिलके भी कोऑर्डिनेशन से हम लोग करें, मुझे तो कोई इशू नहीं है। मैं, हम लोग तो कहते हैं कि लोग चीप रेट्स में भी ये चीजें कर लें ताकि चीजें एक फैलें, लोगों को पता चले कि हाँ जी, इससे हम अपना प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो उनका तो ज़ाहिर है एक नेम है, और वैसे भी उन्होंने तो, उनकी तो लर्निंग की माशाल्लाह बहुत ज़्यादा है, और हम्म। जितना उनका एक्सपीरियंस है वो तो, देखिए अब हम लोग, ये जो है ना, ये इस प्रोडक्ट के चार्जेस नहीं होते। ये चार्जेस उस चीज़ के होते हैं जो, हाँ, ट्रांसफॉर्मेशन लोगों को दी जाती है जिससे उनका प्रॉब्लम सॉल्व होता है। तो अगर लोग कहते हैं ना कि अक्सर कि हमें ये इशू है, तो लोग फिजिकल प्रॉब्लम के लिए भी तो कांटेक्ट करते हैं ना डॉक्टर से, फिजिकल के लिए करते हम्म। हैं, तो व्हाई नॉट मेंटल इलनेस या कोई भी उनका कोई वीकनेस है या कोई किसी चीज को उन्होंने गेन करना है या कुछ सीखना है या कुछ करना है, तो पर्सनल ग्रोथ पे भी जरूर इन्वेस्ट करना चाहिए। चले जितना थोड़ा बहुत अगर कोई कर सकता है तो जरूर करे। अच्छा मैडम, आपके इस प्रोग्राम के तवज्जुल से ही बताता चलूँ लोगों को, थोड़ा सा इस पे भी रोशनी डालिएगा कि हमारे यहाँ ये भी एक बड़ा कॉन्सेप्ट है कि जी साइकोलॉजिस्ट या माइंड साइंसेज या लाइफ कोच से जब राब्ता करेंगे, जब बाकी में इस एबल हो जाए कि लोग पागल कहना शुरू कर दें। तो पागलपन क्या है, यानी मेरे हिसाब तो से जो, हर बंदे को जरूरत है इस वक्त। बिल्कुल हर बंदे को जरूरत है। देखिए अगर कोई कहीं भी लाइफ में थोड़ा सा स्टक हो गया, एकदम से प्रेशर ज्यादा हो जाते हैं जॉब साइड पे, फिर होम में या किसी भी, तो एकदम इंसान को समझ नहीं आती कि इसको मैं किस तरह से हैंडल करूं, किस तरह से डील करूं। तो उसके लिए उसे प्रोफेशनल के पास अगर वो चला जाए, या किसी ने अपना कैरियर स्टार्ट किया है, किसी को कैरियर काउंसलिंग की जरूरत है, उसको ये समझ नहीं आ रही कि मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, तो उसके लिए फिर ये इसमें लाइफ कोच में तो मतलब एक फार्मूलाज बने होते हैं, उसके जरिए ही हम काम करते हैं कि इस तरह है तो इस तरह है, इस तरह नहीं है तो किस तरह है। तो उनसे खुद ही क्लाइंट से वो खुद ही अपने उसका, उसके पास आंसर मौजूद होता है, लेकिन उसको समझ नहीं आ रही थी कि मैं इसको किस तरह से, मतलब जब आप एक मुश्किल में या परेशानी में स्ट्रक हो जाते हैं तो आपको उसका सिरा नहीं मिल रहा होता। तो ये हम लोग फिर इसमें हेल्प आउट करते हैं कि आपने इसको यहाँ से स्टार्ट करें, जो आपको इसमें आपकी आपके लिए ज्यादा जरूरी है उसको यूं इस तरह से करें। तो ये इसमें ये चीज होती है, लोगों को इस चीज पे जरूर, और अगर किसी को वैसे प्रॉब्लम है, साइकोलॉजिकल कोई इशू है या मेंटल थोड़ा इलनेस है, अब पागलपन तो बहुत एक मतलब आखिरी स्टेज होती है ना, वो तभी जाती है जब लोग इसको सीरियसली नहीं लेते या इस पे काम नहीं करते, तो फिर ये बढ़ते बढ़ते इस लेवल तक पहुंच जाती है। तो इसलिए चाहिए कि फिर लोग स्टार्ट से कि थोड़ा सा किसी को इशू हो, जैसे एंजाइटी, सोशल एंजाइटी आजकल बहुत है,
तो हाँ। क्योंकि लाइफ इतनी फास्ट हो चुकी है कि फिर वो काफी प्रॉब्लम्स होती हैं बच्चों के बचपन से ही, चाइल्डहुड से ये चीजें जो है ना, चाइल्डहुड से ये बनना शुरू होती है और फिर एडल्टसन में ये आके ये जो है अपीयर होना शुरू होती है। तो अगर किसी को थोड़ा सा भी लगता है कि मेरी पर्सनैलिटी में ये है फॉल्ट, फॉल्ट तो देखिए सब हर इंसान में है, लोग हेजिटेट करते हैं, बताते नहीं है। तो ये करेज बिल्कुल। होनी चाहिए कि वो डिस्कस करें किसी के साथ। और जो प्रोफेशनल होता है वो उस चीज को अंडरस्टैंड करता है, वो कभी भी जजमेंटल नहीं होगा। और हम्म। वो बिल्कुल फ्री होके बताएं कि ये ऐसा, वो उनको ये नहीं सोचेगा ये ऐसा क्यों सोच रहे, मतलब इवन कि कोई ऐसा भी इशू है जो आप किसी के साथ भी डिस्कस नहीं कर सकते, प्रोफेशनल के साथ आप इजीली कर सकते हैं। और करते भी हैं लोग, ये बात नहीं, अब लोगों में काफी अवेयरनेस आ गई है, स्पेशली यंग जो है वो काफी करते हैं कि हमें ये इशू है और ये हमारा इसका सोल्यूशन। तो खुदा के लिए ये मैं ये लोगों से कहूंगी कि यूट्यूब से या गूगल से सर्च मत करें अपने प्रॉब्लम्स को। और जो प्रॉब्लम नहीं भी होती वो भी लोग अपने आप को एज्यूम कर लेते हैं और फिर उसी का शिकार भी हो जाते हैं। और वो खुद से ही पहले डायग्नोज करके आ जाता है कि हमें ये प्रॉब्लम है, गूगल से हमने ये इसके सिम्टम्स ये ऐसे थे। हर हर एक के सिम्टम्स डिफरेंट होते हैं, हर एक के प्रॉब्लम डिफरेंट होते हैं। तो इस तरह से मत किया करें कि गूगल से या यूट्यूब से वीडियोस वगैरह देख के और फिर वो अपने आप को ये कर लेते हैं कि हमें ये और जैसा उनका माइंड उनको प्रोसेस करके चीजें दे रहा होता है वो उसी तरह से फिर वो एक्शन भी कर रहे होते हैं। तो ये मत किया बिल्कुल करें। सही। आपने बहुत अच्छा समझाया मैडम। लास्ट में एक आपसे सवाल आखिरी ये करूंगा कि आपको पता है पाकिस्तान के हालात कैसे चल रहे हैं, पीपल आर रियली डिप्रेस्ड। कुछ भी रीज़न हो, इस वक्त कोरोना है, कोविड है, लोगों के पास जॉब्स नहीं है, बिजनेसेस नहीं है, माशी हालात अच्छे नहीं हैं, घरेलू परेशानियां हैं। तो कोई एक ऐसी कॉमन मेडिटेशन या कुछ अगर आप मैसेज कुछ भी एक देना चाहें लोगों के लिए कि उनको कुछ रिलीफ आए, प्लीज। हाँ जी। इसमें वो एक बहुत ही कॉमन सी चीज़ है और बहुत इफ़ेक्टिव है कॉमन सी, फ्री में इफ़ेक्टिव है। इसमें जो मैं मेडिटेशन भी करवाती हूँ उसमें ये मैं ज़रूर हम लोग करवाते हैं। ब्रीदिंग प्रैक्टिस होती है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज। इसमें इनहेल करना है और एक्सहेल करना है। जैसे थ्रू नोज है, उन्होंने इनहेल करना है, अगर किसी को थोड़ी सी भी एंग्जाइटी हो रही है या नहीं भी हो रही तो वो सुबह शाम कर ले, इसको प्रैक्टिस अपनी एक डेली रूटीन बना ले। इसमें बहुत फायदा होगा। देखने में तो ये लगता है कि शायद इसमें क्या होगा, लेकिन मैंने मेडिटेशन में भी पूरा लाइव काफी सारे किए हुए हैं, उसमें लोगों को बताया हुआ है कि ब्रीदिंग प्रैक्टिस के कितने फायदे होते हैं, कि आपकी जो ऑक्सीजन आपके ब्रेन में आपके बॉडी में जा रही होती है उस आपको फ्रेश ऑक्सीजन मिलती है जब आप ब्रीदिंग करते हैं। और वो फिर आपका सारा जो बॉडी सिस्टम है वो बहुत अच्छी तरह से आपका वर्क कर रहा होता है। तो इसमें इनहेल करें, एक्सहेल करें, 5 टाइम्स कर लें, 10 टाइम्स कर लें, डीप ब्रीदिंग, बहुत गहरी सांस लेनी है आपने और उसको फिर पेट तक लेके जाना है और फिर उसको रिलैक्स वो रिलीज कर देना है, एक्सहेल कर देना है स्लोली और डीपली। तो ये इसका तो प्रोसीजर मैडम, होता है। ये मैंने सुना था कि गुस्सा भी कम करता है लोगों में, हाँ ये जी। चीज। देखिए इसमें इसमें एक इंसान जो है ना वो नाउ की कंडीशन में आ जाता है, गुस्से की जो रीजंस होती हैं उसको फिर वो खत्म कर देता है, उसको इंसान भूल जाता है। और एंजाइटी टेंशन, मतलब अब हमें हमें ये लगता है कि ये चीजें आम सी हैं, कॉमन है। लेकिन फिर जब ये सोचा जाए कि लोगों को नहीं भी पता, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको इन चीजों का नहीं पता, जरूरी नहीं है कि सबको पता हो। एक आम जो कोई ऐसा बंदा जो सुन रहा है, हो सकता है उसे इस चीज की जरूरत हो। और ये ऐसा होता भी है कि समटाइम्स आपको ऐसी चीज की जरूरत होती है, वो आपको फिर कहीं से मिल भी जाती है। तो लोग जो भी अगर सुन रहा है या देख रहा है या किसी को ये प्रॉब्लम है, तो वो जरूर, कोई भी एंजाइटी है, टेंशन हो रही है, ब्लड प्रेशर है, किसी भी चीज की है, नहीं भी है तो फिर भी आप करें, फिर भी आपका जो सिस्टम है वो अच्छा होगा। ब्रीदिंग प्रैक्टिस तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आजकल, और बहुत से लोग इसको मतलब प्रेफरेंस देते हैं कि ये जरूर करें। मेडिसिन के बजाय आप अगर मतलब आप नहीं चाहते कि आपको मेडिसिन यूज करें या आपको उससे उसके साइड इफेक्ट्स बहुत होते हैं, हम मेडिसिन बिल्कुल नहीं कहते कि आप लोग करें, जो कर रहे हैं उनकी तो मजबूरी है, लेकिन आप ये कोशिश करें कि इन चीजों के जरिए अपनी हेल्थ को जो है वो अपने अंदर जो आपकी बॉडी में अल्लाह ताला ने एक सिस्टम रखा है इम्यूनिटी स्ट्रांग करने का, उसको यूज करें। तो इन चीजों से वो ज्यादा जो है ना वो इफेक्टिव हो जाती हैं चीजें, एक्टिवेट हो जाती हैं आपके सिस्टम की चीजें। सही। जी। माशाल्लाह, आपने बहुत अच्छा समझाया। तो ये थी नबीला पराचा साहिबा। इन्होंने आज हमें जो है माइंड साइंसेस
हिप्नोटिज्म, लाइफ कोच और मेडिटेशन के बारे में समझाया, जो कि इस वक्त पाकिस्तान की नीड है। इस वक्त सबको कहीं ना कहीं डिप्रेशन है। लोग नहीं बोल समझते, लोग नहीं बताते दूसरे को, लेकिन अंदर से सबको पता है कि कहीं हाँ ना जी। कोई डिप्रेस जरूर है। तो ऐसी कंडीशन है तो उसको पागलपन नहीं कहेंगे, वो सिर्फ एक आपके अंदर से डिप्रेशन है। उसके लिए आपको एक प्रोफेशनल से कंसल्ट करना ज़रूरी है, और प्रोफेशनल आपके सामने है। अगर आपको कुछ ऐसी चीज़ है हो रही है या कुछ ऐसा मसला है, तो प्लीज़ इनका मैं लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ लिंक, तो प्लीज़ इनसे कॉन्टैक्ट कीजिए। इन द एंड मैडम, आपका बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया हमें और बहुत अच्छी-अच्छी बातें बताई, समझाया, और इसी थैंक के यू साथ सो जो है मच। अपना प्रोग्राम वेलकम। इसी के साथ अपना प्रोग्राम खत्म करते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज।